हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं और वो किस प्रकार से नए पदार्थों का निर्माण करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी पदार्थों में किसी अन्य पदार्थ के मिलाने पर या किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन पर, जैसे दाब में परिवर्तन पर किसी नए पदार्थ का निर्माण होना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। मोटे मोटे तौर पर बात क्या आती है, किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण होना हमें क्या बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसकी दो तीन बातें हैं जो हम इधर साइड में देख लेते हैं। पहले कि किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण होना, किसी भी प्रकार की गंध में परिवर्तन होना या गंध का आना, किसी पदार्थ के कलर में, रंग में परिवर्तन होना, किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होना, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना भी रासायनिक परिवर्तन का संकेत होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों के माध्यम से एक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से प्रकार की होती है। पहले नंबर पे बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है और कुछ इस प्रकार से हो रही हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो। तो पदार्थ जो बनता है वो एक होता है और दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हो। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हों और केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हों तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ये कार्बन का दहन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी दहन होगा तो ऑक्सीजन उपस्थित होगी और कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है और एक कंपाउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में एक कंपाउंड आपके एक पदार्थ कार्बन है, दूसरा पदार्थ आपके ऑक्सीजन है, ये दोनों जुड़ करके केवल और केवल एक कंपाउंड अगर बना रहे हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगली अभिक्रिया देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O जल के साथ अभिक्रिया हो रही है और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, क्या कहेंगे इसे, कार्बोनिक अम्ल कहेंगे। तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो रहा है तो कंपाउंड एक बन रहा है और दो कंपाउंड आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई और दो कंपाउंड थे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक कंपाउंड अगर बना रहे हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं कि जल का निर्माण, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, दोनों क्रिया करके H2O बना रहा है और उसकी भौतिक अवस्था देखिए, यहाँ पर गैस अवस्था में थे दोनों कंपाउंड और यहाँ लिक्विड में जल का निर्माण हो रहा है। मोटे तौर पर अगर संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से कॉपर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण कर देता है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो गया। ये एक प्रकार से आपके ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया भी है, लेकिन एक कंपाउंड बन रहा है, इसके आधार पर हम इसे संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली रासायनिक अभिक्रिया की ओर। तो अगली रासायनिक अभिक्रिया अब हमारे आती है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है एक प्रकार से टूटना। वियोजन का क्या मतलब होता है, मोटे मोटे तौर पे आप ध्यान में रखेंगे, टूटना। तो जब किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो कंपाउंड है वो एक बार अगर टूटेगा तो दो कंपाउंड तो बनेंगे ही, तो दो से ज़्यादा भी बना सकता है। तो कुल मिलाकर के कंपाउंड अपने क्रियाकारकों की तरफ एक होगा और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ये होता है आपके वियोजन अभिक्रिया में। जैसे पहली रिएक्शन की ओर देखते हैं हम। फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। कुल मिलाकर के ये तीन कंपाउंड में टूट गया। कंपाउंड यहाँ पर कितना था, एक गर्म किया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया, कुल तीन कंपाउंड में टूट गया। तो ये उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया का।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र भी है, इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम शुष्क चूना भी कहते हैं, इसमें टूटता है और एक और कंपाउंड बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी एक कंपाउंड है और ये कुल 2 कंपाउंड में टूट रहा है, तो ये एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बात समझ आ रही होगी कि अगर वियोजन हो रहा है इसका मतलब टूटना, और वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर की रिएक्शन है अधिक क्रियाशील तत्व। मोटे तौर पर आप ध्यान में रखेंगे कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो दूसरे साथ में उपस्थित कंपाउंड के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। जब स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आयरन है, यह है कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये क्या करता है, आपके इस कंपाउंड में उपस्थित कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। तो फेरस सल्फेट में बात करते हैं तो देखिए, फेरस सल्फेट में कॉपर विस्थापित हो चुका है और आयरन ने उसका स्थान ले लिया है और कॉपर धातु को रिप्लेस कर दिया है। तो जब भी एक तत्व आता है और दूसरे को विस्थापित कर देता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो जिंक इसका स्थान ले लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा और कॉपर धातु को विस्थापित कर देगा। तो जब एक तत्व आता है और दूसरा जाता है तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली रासायनिक अभिक्रिया की ओर, और अंतिम रासायनिक अभिक्रिया जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वह है आपकी द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एग्जाम्पल आपकी 10th क्लास की NCERT में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक साथ 2 तत्व अपना स्थान बदलते हैं। एक प्रकार से क्या होता है, आयनों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। तो जब एक तत्व आ रहा हो और एक जा रहा हो तो उसको विस्थापन कहेंगे, और जब 2 तत्व आ रहे हो और जा रहे हो तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे। एग्जाम्पल है आपका सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन की जा रही है। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर Na जो है वो क्लोराइड आयन के साथ आ जाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, ये साधारण नमक है आपका। और इसके बाद जो बेरियम तत्व है ये आपकी क्या करता है, बेरियम आयन सल्फेट के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनाता है। ये माफ कीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर सल्फेट है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट है। ये बेरियम सल्फेट क्या करेगा, श्वेत अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि एक साथ दोनों के 2 आयन एक साथ विस्थापित हुए हैं, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या उदाहरण हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको चारों रासायनिक अभिक्रियाएं समझ आई होगी। इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं और इसका पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, उसी के साथ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और इसी के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया और है जो इन्हीं में से प्रकार में से है, उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।